गर्मी की बढ़ती तपीस के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। कुछ लोग अपने ढंग से चुनाव को देख रहे हैं तो कुछ अपनी नाराजगी दिखाते हुए पार्टी छोड़ देने का ऐलान कर रहे हैं। यह अलग बात है कि ऐसा ऐलान करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समर्थन के नाम पर उनकी पत्नी भी उन्हें समर्थन न दे, लेकिन चुनाव है, सामने प्रत्याशी हैं। अगर तेवर दिखा दिया जाए और बदले में कुछ उनसे ढीला करा लिया जाए तो विरोध की राजनीति दिखाने में क्या हर्ज है। बोकारो के विकास के लिए एक संस्था चलाने वाले बाबू साहब ने अपना विरोध का तेवर दिखा दिया। यह समझ में बात नहीं आई कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। कांग्रेस में उनको कोई बहुत तरजीह मिलती हो ऐसा भी नहीं है, उनके पास व्यापक जन समर्थन हो ऐसा भी नहीं है, वे टिकट के दावेदार भी नहीं थे। विरोध इसलिए दिखा दिया ताकि कुछ मार्केट वैल्यू बनाया जा सके। वैसे कुछ लोगों को बेटिकट होने पर अफसोस भी है और गुस्सा भी, लेकिन पार्टी अनुशासन के कारण वे गुस्से की घोट पीकर भी कांग्रेस की सेवा में लगे हुए हैं। पर उनका पक्ष लेकर कुछ लोग ऐसा विरोध दिखा रहे हैं जैसे उनके विरोध की वजह से कांग्रेस पार्टी रसातल में चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी का बहुत अहित हो जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि वे अपना मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं ताकि प्रत्याशी के लोग उन्हें वैल्यू दें और वह खुद को चमका सके। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रत्याशी उसके समर्थक भी विकास के नाम पर संस्था चलाने वाली के औकात समझते हैं, इसलिए विरोध करने वाले नेताजी को किसी ने घास नहीं डाली है। इधर इस बीच धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के विधायक पति कुमार जयमंगल सिंह आज पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने जमकर भाजपा उसके गठबंधन को धोया। इस आरोप का जवाब उन्होंने यह कहकर दिया कि भ्रष्टाचारी इंडिया गठबंधन में एकजुट हो गए हैं। इसी तरह परिवारवाद, ढुल्लू महतो का ददई दुबे से आशीर्वाद लेने आदि मुद्दे पर भी जमकर अनूप सिंह ने मुद्दे को लपका और खुलकर हमला बोला। देखिए किस तरह से तेवर दिखा दिया अनूप सिंह ने। भ्रष्टाचारी किधर हैं वो सबको मालूम है। ईडी के डर से भ्रष्टाचारी सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो नहीं ज्वाइन किए वो जेल में चले गए। तो मेरा ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी जी के सभी जो उन्होंने आरोप लगाए आज उस पर विराम लग जाएगा। जब इंडिया गठबंधन पे आरोप है, राजनाथ सिंह जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? अजीत चौधरी जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? वसुंधरा राजे जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? रमन सिंह जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जब तक आरपीएन सिंह हमारे में थे परिवारवाद था, जब तक जतिन प्रसाद हमारे में थे परिवारवाद था। भानु प्रताप शाही जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? कालीचरण मुंडा जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? ये परिवारवाद बस हमारे में दिखता है। वो जिसे परिवारवाद कहते हैं हम उसे सेवावाद कहते हैं। अभिभावक है, बाबा का आशीर्वाद सब लोग ले सकते हैं। मैं भी वीरेंद्र नारायण जी के पास आशीर्वाद लेने जाऊँगा, वो मेरे बड़े भाई मेरे गाँव से हैं। मैं भी राज सिन्हा जी का आशीर्वाद लेने जाऊँगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आशीर्वाद देते देते वीरेंद्र जी कांग्रेस में आ जाएंगे या राज सिन्हा जी कांग्रेस में आ जाएंगे। ददई सीनियर नेता हैं और पलामू से आते हैं, और पलामू से आके धनबाद की जनता ने और मेरे पिता ने उन्हें धनबाद को सौंपा था और जिसको उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और बहुत अच्छे से धनबाद की जनता की सेवा की। अभिभावक होने के कारण ददई दुबे जी के पास ढुल्लू महतो गए, जाना भी चाहिए, लेकिन उसको ढुल्लू महतो जी ने जो चित्र खींचकर ये दर्शाने का कोशिश किया है कि हम बड़े से आशीर्वाद देने आए हैं, तो उनको ढुल्लू महतो जी को ये भी बताना चाहिए कि जो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने पे उतरे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे भी वो संस्कार को भी, ददई दुबे जी की संस्कार को भी अपनाना चाहिए कि ददई दुबे जी जब सांसद बने तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन्होंने बाहरी भीतरी की लड़ाई को आगे बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने सभी वर्गों को लेकर चलने का काम किया। शायद अगर ढुल्लू महतो जी ये कर पाते अपने 3 बार के विधायकी के कार्यकाल में, तो मैं समझता हूँ वो रेस में बहुत आगे रहते। जी कल आ रहे हैं और वो तमाम उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे ढुल्लू महतो जी का आतंक है। अभी चाचा का फ़ोन आया था मेरे पास और चाचा निश्चित तौर पर एक सत्य व्यक्ति हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, और शायद यही कारण है कि बीजेपी से उन्होंने मंत्रिमंडल का इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ में चुनाव जीतने का काम किया। कितना सही है, और आगे उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और ददई दुबे जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, और यकीनन मुझे भरोसा है कि वो मेरे लिए कैंपेन भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।